तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज आप देखें उनकी निफ्टी में सुबह के समय काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिलती, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते निफ्टी में काफ़ी शार्प रिकवरी देखने को मिल गई। इससे मार्केट की स्ट्रेंथ प्रूव होती है कि मार्केट इस समय स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। लेकिन आपके लिए ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको मानना चाहिए कि मार्केट गिरे, क्योंकि जब वहाँ से मार्केट बाउंस करती है तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स मिलते हैं, जैसा कि हमने पास्ट 6-7 महीने में देखा। लेकिन आपको टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस समय एक ऐसा सेक्टर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और वो सेक्टर है सिंपली आईटी सेक्टर। अगर आप इस समय आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करके अपने पैसे भूल जाते हैं और ये व्यू बना के चलते हैं कि हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, तो आपको काफ़ी शानदार रिटर्न्स मिल सकते हैं। क्योंकि इस समय आईटी सेक्टर के स्टॉक अपने ऑल टाइम लो के आसपास चल रहे हैं, तो यहाँ से एक काफ़ी शार्प बाउंस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो चलिए फर्स्ट कंपनी के साथ शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है टीसीएस। ये कंपनी आईटी सेक्टर की लीडर कंपनी है, यानी कि अगर आईटी सेक्टर ग्रो होगा तो इस कंपनी का भी ग्रो होना तय है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस कंपनी का मेजर सपोर्ट जोन कहाँ है, जहाँ पे आप इस स्टॉक को खरीद सकें। वो सिंपली है 3000 के आसपास का लेवल। आप यहाँ पे देखिए कि इतने लंबे टाइम फ्रेम में ये देखिए कि यही लेवल इस स्टॉक का एक सपोर्ट जोन बना हुआ था। यहाँ पे बना था, यहाँ पे बना था, देखिए। और क्या हुआ उसके बाद, जब भी अपने सपोर्ट जोन के आसपास आया तो वहाँ से रिकवरी, फिर यहाँ पे सपोर्ट जोन के आसपास आया, वहाँ से रिकवरी, यहाँ पे सपोर्ट जोन तक नहीं आया, फिर रिकवरी, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सपोर्ट जोन तक आया, फिर रिकवरी। एट द प्रेजेंट अपने सपोर्ट जोन के आसपास फिर से आने की कोशिश कर रहा है, तो फिर से यहाँ से एक रिकवरी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वह अगर हम इस स्टॉक की हेकेनेशी कैंडलस्टिक देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको इस समय क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए पास्ट में कितनी बार फियर का माहौल आया, यहाँ पे आया, फिर आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, और फिर यहाँ पे आया, और फिर यहाँ पे आया, फिर एट द प्रेजेंट देखिए यहाँ पे आया। लेकिन सब माहौल के बाद देखिए क्या हुआ, इस माहौल में गिरावट के माहौल के बाद क्या हुआ, एक लंबी रैली। इस माहौल में इन दोनों गिरावट के बाद क्या हुआ, एक लंबी रैली। फिर उसके बाद इस गिरावट के बाद क्या हुआ, एक लंबा कंसोलिडेशन। फिर उसके बाद कितनी शानदार लंबी रैली। तो एट द प्रेजेंट फिर से यहाँ पे गिरावट आई है, तो हो सकता है थोड़ी मोड़ी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से फिर एक लंबी रैली आए। एंड इसीलिए अगर आप इस माहौल में इन्वेस्ट करते हैं तो आप काफ़ी खुश रहेंगे। जी हाँ, ये बात काफ़ी सच है। खुश होने का मतलब आपको काफ़ी शानदार रिटर्न्स मिलेंगे। तो सेकंड कंपनी का नाम है इन्फोसिस। इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी की तुलना में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए स्टॉक मार्केट में। तो इस कंपनी का भी स्टॉक अपने डिमांड जोन के आसपास आ चुका है, जो कि सिंपली है 1450 के आसपास का लेवल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे देखिए पास्ट में कितनी बार यही लेवल ऐसे रेजिस्टेंस एक्ट करता था। जब फाइनली इस 1450 के लेवल को तोड़ दिया था तो देखिए कितनी लंबी रैली दे दी। एंड जब आज करेक्ट भी हो रहा है तो उसी अपने डिमांड जोन के आसपास हर बार सपोर्ट लेने आ रहा है। तो इसीलिए अगर आप बाय ऑन डिप करते करते इसमें इसी डिमांड जोन के आसपास एवरेजिंग करना शुरू कर देते हैं, तो जब यहाँ से पलटी खाएगा स्टॉक तो आपको काफ़ी शानदार रिटर्न्स मिल सकते हैं। एंड इस कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म में बोनस का भी सीक्रेटली फायदा मिलता रहेगा, जिससे आपकी वेल्थ कब क्रिएट हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब हम जानते हैं कि इस स्टॉक में एट द प्रेजेंट क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम इस स्टॉक की हेकेनेशी कैंडलस्टिक देखें तो आप देखिए यहाँ पे करेक्शन आया, यहाँ पे करेक्शन आया, फिर उसके बाद यहाँ पे करेक्शन आया, एंड अब यहाँ पे करेक्शन आया। एंड आप देखिए कि तीनों पास्ट करेक्शन में क्या हुआ, यहाँ पे करेक्शन आया, उसके बाद कितना लंबा अपसाइड, यहाँ पे करेक्शन आया, यहाँ पे करेक्शन आया, उसके बाद कितना लंबा अपसाइड। तो एट द प्रेजेंट यहाँ पे फिर करेक्शन आया है, तो यहाँ से भी एक अपसाइड की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो इसीलिए आप अगर इस समय इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा फायदा होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आप इस समय बढ़ते मार्केट में बढ़ते स्टॉक्स पे फोकस करने की जगह आप गिरते स्टॉक्स पे फोकस करिए, जो कि है आईटी सेक्टर के स्टॉक्स। तो इससे आपके लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बन जाएंगे। थर्ड कंपनी है एल&टी इन्फोटेक। एज ए डिस्क्लेमर, ये कंपनी मेरे भी पोर्टफोलियो में है। तो आपको इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? जो हमने पास्ट की 2 कंपनीज बताई वो काफ़ी लार्ज कंपनीज है, इन्फोसिस एंड टीसीएस। तो वहाँ पे आपको ग्रोथ तो मिलेगी, लेकिन आपको उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी जितनी इस कंपनी में मिलेगी, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से कम है। एंड उन दोनों कंपनीज का मार्केट कैप 5-6 लाख करोड़ के भी ऊपर है। तो इसीलिए अगर ये कंपनी वहाँ तक भी पहुँच जाती है तो आपकी काफ़ी अच्छी वेल्थ बन सकती है। एट्रिशन रेट के चलते जहाँ बाकी आईटी कंपनीज खराब रिजल्ट पोस्ट कर रही हैं, वहाँ आप इस कंपनी का जाकर रिजल्ट देख लीजिए, काफ़ी शानदार ग्रोथ आई थी। तो चलिए अब हमने जान लिया कि इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इस कंपनी में किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस कंपनी का मेजर सपोर्ट जोन कहाँ है, वो सिंपली है 4500 के आसपास का लेवल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आप यहाँ पे देखिए, तो पास्ट में यही लेवल इस स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। देखिए यहाँ पे दोनों बार क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस से नीचे आ गया। एंड उसके बाद जब यहाँ पे आप गोले में देखिए कि इस लेवल को तोड़ दिया तो क्या हुआ, कितनी लंबी रैली दे दी। एंड अब जब करेक्ट हो रहा था तो देखिए फिर से इस लेवल के नीचे आ गया था। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खा के फिर नीचे आ गया था इसी लेवल से। एंड उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद इतना बड़ा अपसाइड। एट द प्रेजेंट फिर उसी लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो इसीलिए अगर आप इस लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका डाउनसाइड रिस्क काफ़ी मिनिमम है एंड अपसाइड काफ़ी अनलिमिटेड है। तो यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो केवल ट्रेडिंग में फेवर में नहीं रहता, इन्वेस्टिंग में भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमें अपने फेवर में करना है।
ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इस समय इन्वेस्टमेंट कर देते तो आपको यहाँ पे कितना लॉस हो रहा होता और हो सकता है कि आप एग्जिट कर जाते। लेकिन अगर आप इस समय इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जब ये स्टॉक फिर से इस लेवल तक आएगा तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो इसीलिए एक अच्छे स्टॉक से जहाँ एक लोग लॉस कमा रहा है वहीं आप प्रॉफिट कमाएंगे। ये होता है टेक्निकल्स का जादू। तो इसीलिए आप करंट मार्केट प्राइस पे भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने वाले जरूर सोच सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इस स्टॉक की हेकिन याशी कैंडलस्टिक। तो देखिए जब पास्ट में इस स्टॉक में फियर का माहौल था, देखिए कहाँ पे था, यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था एंड फिर अब यहाँ पे आया। देखिए उसके पहले क्या हुआ, यहाँ पे फेयर का माहौल था, उसके बाद लॉन्ग टर्म की पिक्चर देखिए कितना बड़ा अपसाइड। यहाँ पे फेयर का माहौल था, उसके बाद क्या हुआ, कितना बड़ा अपसाइड। 80% यहाँ पे कितना बड़ा फेयर का माहौल बना है। तो इसीलिए अगर आप इस माहौल में इन्वेस्ट कर देते हैं फियर के माहौल में, तो जब ग्रीड का माहौल आएगा तो आपको काफ़ी अच्छी मलाई मिलेगी। फोर्थ कंपनी का नाम है LTTS। ये कंपनी बेसिकली टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी है। ये कंपनी बेसिकली प्रोडक्ट IT कंपनी है। तो अगर आप टाटा एलेक्सी को उसकी हाई वैल्यूएशन के चलते नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप इस कंपनी पे जरूर विचार कर सकते हैं। आप जाके screener.in पे देख सकते हैं कि इस कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ कितनी शानदार है। तो चलिए अब हम जान लिए कि इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी में कौन से लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए कि इस स्टॉक का मेजर सपोर्ट जोन का है वो सिंपली 3500 के आसपास का लेवल है। ऐसा क्यों, देखिए आप यहाँ पे पास्ट में यही लेवल एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। जब फाइनली इस लेवल को तोड़ दिया तो देखिए सीधे 6000 तक की रैली दे दी एंड उसके बाद जब करेक्ट हुआ तो इस लेवल के नीचे चला गया एंड यही लेवल इस स्टॉक का एक रेजिस्टेंस एक्ट करने लगा एंड जब फाइनली इस लेवल को तोड़ दिया है तो अब यही लेवल फिर से एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसीलिए आप करंट मार्केट प्राइस पे इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी में भी LTI की तरह काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है एंड आपको ग्रोथ का काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा। क्योंकि जब ये कंपनी यहाँ से भागेगी ना तो आप इस कंपनी को पकड़ नहीं पाएंगे। आप उस समय क्या पकड़ पाएंगे, आप उस समय केवल अपना माथा पकड़ पाएंगे और रोएंगे कि हमने क्यों इस समय इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया। तो उस समय रोने से अच्छा आप इस समय अपने कलेजे पे थोड़ा हिम्मत रख के इस पे इन्वेस्ट कर लीजिए। हमने ऐसा क्यों किया कि हिम्मत रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके लेने के बाद ये स्टॉक 10-15% और गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, गिरने दीजिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की पिक्चर जानते हैं तो 10-15% अगर आप गिरने देंगे तो हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म में 200-400% के टर्म्स दिखें। एंड अगर हम इस कंपनी की भी पास्ट की हिस्ट्री देखें तो देखिए यहाँ पे एक फेयर का माहौल आया था, उसके बाद क्या हुआ, एक अपसाइड। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का माहौल आया था, उसके बाद क्या हुआ, एक अपसाइड। तो इसीलिए आपने इस कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस देख ली, यानी कि इस कंपनी में भी पास्ट में बार बार गिरावट आती तो है लेकिन बार बार कंपनी रिकवर भी कर जाती है। तो इसीलिए अगर आप IT कंपनीज में इस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अपने दिमाग में ये बैठा के चलना चाहिए कि हमारे लेने के बाद ये कंपनीज 20% गिर जाएंगी। तो अगर आप ये दिमाग में बैठा के इन्वेस्ट करेंगे तो मान लीजिए सच में गिर जाती हैं तो आपको कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, उस समय आप थोड़ा और एवरेज नहीं कर पाएंगे डरने की जगह। तो फिफ्थ कंपनी का नाम है कोफोर्ज। ये कंपनी भी काफ़ी जवान कंपनी है एंड आप देखेंगे कि इस कंपनी का मेजर सपोर्ट जोन का है वो सिंपली है 3300 के आसपास का लेवल, क्योंकि यहाँ पे यही लेवल इस स्टॉक का रेजिस्टेंस बना हुआ था। जब फाइनली इस लेवल को तोड़ दिया तो सीधे 6000 तक की रैली दे दी एंड आज हमें 6000 का स्टॉक गिर के 3400 के लेवल के आसपास मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है एंड ये कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है, यानी कि हर 3 साल में आपका पैसा डबल तो होना ही है। तो इसीलिए आप इस कंपनी में भी 80% इन्वेस्ट करने के बारे में विचार जरूर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो कंपनी आपको बता रहे हैं आप हर में इन्वेस्ट कर दीजिए, वरना आपका पोर्टफोलियो केवल एक IT सेक्टर का पोर्टफोलियो बन जाएगा। आपको जो कंपनी बेस्ट लगे अपनी रिसर्च के अनुसार आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करिए। अगर आप हर कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे तो हो सकता है कि आपको इस समय रिटर्न दिख जाए, लेकिन ओवरऑल 10-20 साल जब आप देखें तो आपका रिटर्न ऊपर नीचे हो सकता है। वहीं अगर हम इस स्टॉक की भी हेकिन याशी कैंडलस्टिक दिखें तो देखिए इस कंपनी में भी पास्ट में यहाँ पे फेयर का माहौल आया था, यहाँ पे फेयर का माहौल आया था एंड दोनों फेयर के माहौल के बाद क्या हुआ, कितना बड़ा अपसाइड 80%, यहाँ पे कितना शानदार फेयर का माहौल आया है। तो यह काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो। वह हमारी नेक्स्ट कंपनी है परसिस्टेंट लिमिटेड। ये कंपनी इस समय खास क्यों बन जाती है, क्योंकि आप जहाँ पे देख रहे हैं कि IT सेक्टर में FIIs एंड DIIs अपनी होल्डिंग थोड़ी कम किए जा रहे हैं, वहीं इस कंपनी में FIIs ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है एंड इसीलिए अगर आप इस कंपनी में 80% इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा फायदा मिल सकता है, क्योंकि यह कंपनी भी एक ग्रोथ कंपनी है, यानी कि इस कंपनी का मार्केट कैप भी काफ़ी कम है। तो अगर इस कंपनी का मार्केट कैप आगे जाके इन्फोसिस जितना भी हो जाता है तो आपकी काफ़ी लंबी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो अगर हम देखें कि इस कंपनी का मेजर डिमांड जोन कहाँ रहा है वो सिंपली है 3200 के आसपास का लेवल। ऐसा इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि यही लेवल इस स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था यहाँ पे एंड जब फाइनली इस लेवल को तोड़ दिया तो देखिए कितना बड़ा अपसाइड देखने को मिला, सीधे 5000 तक की रैली दे दी एंड उसके बाद जब 5000 से करेक्ट हुआ तो देखिए इसी लेवल के आसपास सीधे अपना सपोर्ट बनाया एंड उसके बाद फिर बढ़ा, फिर उसके बाद इसी लेवल पे आ गया 80%। ये स्टॉक में फिर उसी लेवल के आसपास मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इस स्टॉक की हेकिन याशी कैंडलस्टिक दिखें तो आप यहाँ पे देखिए कि इस कंपनी में कितना बड़ा टाइम करेक्शन आया था एंड देखिए अगर आप इस समय पेशेंस रख लेते तो क्या होता, देखिए कितना बड़ा अपसाइड देखने को मिलता। तो यहाँ पे फिर से उतना बड़ा करेक्शन आया है। तो इसीलिए अगर आप इस समय भी पेशेंस करके अपने दिल पे हिम्मत रख के इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं या IT सेक्टर की किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं अच्छी, तो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी शानदार रिटर्न्स मिलेंगे।
तो आप बार बार मेरे मुंह से सुन रहे हैं कि हमें आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमें इस समय बाकी सेक्टर्स में उतनी खास अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, लेकिन आईटी सेक्टर में इस समय काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी आई है। एंड ये अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट कोविड के बाद आई है, क्योंकि कोविड में इस कंपनी ने काफ़ी शानदार रन दिखा दिया। एंड उसके बाद अब जब ये ठंडी पड़ रही है तो हमें इनमें पानी का घूंट पी के इन्वेस्ट कर देना चाहिए। एंड फिर उसके बाद क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आप देख रहे हैं क्या से क्या हो गया, तो वही होगा इसके बाद भी। तो आज की हमारी लास्ट कंपनी है माइंडट्री। ये कंपनी बेसिकली एक मिड कैप कंपनी है, यानी कि एक मार्केट लीडर कंपनी नहीं है। लेकिन भले ये मार्केट लीडर नहीं है, लेकिन तब भी अगर आप इस कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट को देखेंगे तो इस कंपनी ने टीसीएस, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है, यानी कि इस कंपनी में काफ़ी शानदार ग्रोथ आ रही है। तो अब हम देखते हैं कि इस कंपनी में बेस्ट लेवल कहाँ आ रहा है इन्वेस्ट करने का। वो सिंपली है 3200 के आसपास का लेवल। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जब इस लेवल को तोड़ दिया तो देखिए कितना शानदार अपसाइड दिखा था। देखिए यहाँ पे इस लेवल को तोड़ा था तो इसके बाद देखिए कितना शानदार अपसाइड देखने को मिला था। एंड जब इस लेवल को तोड़ के यहाँ पे नीचे चला गया तो फिर क्या हुआ, देखिए यही लेवल ऐसे रेजिस्टेंस ऐड करने लगा। एंड जब फाइनली इस लेवल को फिर तोड़ दिया तो इसीलिए अब यही लेवल ऐसे सपोर्ट जोन की तरह ऐड करेगा। एंड ये स्टॉक हमें अपने सपोर्ट जोन के आसपास मिल भी रहा है, तो इसीलिए आप करंट मार्केट प्राइस पे भी इस स्टॉक में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो इस स्टॉक की भी हेकेनेशी कैंडलस्टिक से हमें यही पता चल रहा है कि इतने लंबे समय के बाद हमें एक कनेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अंतिम बार एक करेक्शन आया था काफी अच्छा, एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत आया था। एंड उसके बाद देखिए इतना लंबा अपसाइड एट डिपेंडेंट, फिर वही करेक्शन उससे लंबा करेक्शन हमें अब मिल रहा है। तो अगर हम इस समय इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे यहाँ पे 2 करेक्शन आया था, उसके बाद क्या हुआ, इतना लंबा अपसाइड, तो ऐसे ही इस करेक्शन के बाद भी एक लंबा अपसाइड आएगा जब, तो तब हम इस स्टॉक में काफ़ी अच्छे फायदे में रहेंगे। एंड हम आपको एक बात बताते हैं कि अगर आप माइंडट्री को खरीदें या आप LTI को खरीदें, दोनों एक ही बात है, क्योंकि सबसे पहले तो दोनों एक ही ग्रुप की कंपनी है एंड दोनों का मर्जर होने वाला है। तो इसीलिए मर्जर के बाद माइंडट्री LTI में शामिल हो जाएगी। तो इसीलिए आप माइंडट्री खरीदने की जगह आप LTI को भी खरीदने का विचार कर सकते हैं। तो आज हमने टोटल 7 कंपनीज के ऊपर बात की, तो इनमें से आपको हर कंपनी नहीं खरीदनी है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कौन सी कंपनी खरीदनी है। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट काफ़ी कम है, यानी कि अगर आप मान लीजिए 40-50 साल के हैं एंड आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप किसके साथ जा सकते हैं, आप TCS के साथ जा सकते हैं एंड इन्फोसिस के साथ जा सकते हैं। इन दोनों कंपनीज में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो। एंड अगर आप इससे थोड़ा ऊपर बनना चाहते हैं, मतलब एक लेवल ऊपर, तो आप किस कंपनी में जा सकते हैं, आप LTI में जा सकते हैं एंड माइंडट्री में जा सकते हैं। इन दोनों कंपनीज में जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम रिस्क का मतलब क्या बात कर रहे हैं। रिस्क का मतलब ये कि इन स्टॉक्स में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेगा, लेकिन इनमें रिटर्न्स मिलने की भी संभावना ज़्यादा है एंड यहाँ पे ग्रोथ भी ज़्यादा आ रही है। एंड रिस्क कम मतलब कि यहाँ पे जैसे TCS एंड इन्फोसिस में उतार चढ़ाव कम रहेगा एंड यहाँ पे रिटर्न्स भी स्टेबल रहेंगे एंड यहाँ पे ग्रोथ भी स्टेबल रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं ना बहुत कम। एंड अगर आप और रिस्क लेना चाहते हैं तो आप LTTS में जा सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी बेसिकली टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी है। टाटा एलेक्सी देखिए कहाँ 2-3 साल पहले उसको कोई पूछना नहीं था और आज इकट्ठे उसको कितने लोग पूछने लगे हैं। ऐसा ही ये कंपनी भी है, आज इस कंपनी को कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है 2-3 साल बाद इस कंपनी को लोग पूछते पूछते पागल हो जाएंगे। एंड अगर लास्ट में मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से आप परसिस्टेंट एंड कोफोर्ज में इन्वेस्ट करने वाले सोच सकते हैं। ये दोनों कंपनीज ऐसा नहीं कि खराब है, लेकिन ये दोनों कंपनीज में रिस्क एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा है। रिस्क एलिमेंट मतलब क्या, ये दोनों कंपनीज मार्केट कैप में थोड़ी छोटी कंपनीज है, लेकिन अगर आप यंग है तो इन दोनों कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले जरूर सोच सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल ID पे हम अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर रिव्यू कर देंगे एंड हम आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दिस इज वेदांत साइनिंग ऑफ।